भगवान जब हमें जन्म दिया, परमात्मा ने जब हमको पैदा करा, उस समय पर माथे में, मस्तिष्क में, भेजे में एक चुंबक लगा। क्या करती है वो चुंबक? चुंबक का कार्य क्या है? चुंबक का कार्य है, अगर आपने पैसा 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 सोचा विचारा, दिन रात पैसे पैसे में लिप्त रहे, तो व्यक्ति वो मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो पैसे को अपनी ओर खींचती है। मतलब मनुष्य पैसे को आसक्ति के रूप में अपनाना प्रारंभ कर दे। अब चुंबक का दूसरा कार्य क्या है? अगर किसी बुरे व्यक्ति में बुराइयां देखोगे तो वो बुरे व्यक्ति की बुराई तुम खींचते चले जाओगे। वो तो ऐसी, वो तो वैसा, वो तो वैसा, हर व्यक्ति में बुराई, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो भेजे में चुंबक भरी है वो बुराइयां ही खींचेगी। और अगर तुमने किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना प्रारंभ कर दी तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो दिन रात हर व्यक्ति में अच्छाई को ढूंढना प्रारंभ कर देगी, अच्छाई खींचना प्रारंभ। एक चुंबक लगी। अब ये बात तो अपने तक हो गई। अब मेन बात पर जाओ, मुख्य बात पर। मस्तिष्क में चुंबक लगाकर परमात्मा ने हमको पैदा करा है, एक आकर्षण देकर हमें पैदा करा है, एक चुंबक लगाकर हमें पैदा करा है। चुंबक जब पैसे को खींचती है तो पैसा ही पैसा सोचने में आता है, बुराई खींचती है तो बुराई बुराई हमारे अंदर आती चली जाती है, किसी का क्रोध खींचती है तो क्रोध हमारे अंदर आता चले जाता है। उसी तरह अच्छाई किसी की खींचती है तो हमारे अंदर अच्छाई आती चली जाती है। उसी तरह चुंबक बीमारी को भी खींचती है। हम जब एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरे पाँव, मैंने सुना है किसी को पेट में बच्चादानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा उसमें ग्रीस कम हो गया। मैंने सुना है कि किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ और हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने? कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में यह हो गया था, उसके घुटने बदलवाए, उसको गुजरात ले गए, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहां ले गए और उसका शरीर में यह करवाया। आंख में प्रॉब्लम हुई तो आंख के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया, इतनी बीमारी का सोच लिया, बीमारी वो थी नहीं, पर हमने सोच सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया। आखिरी में वो बीमारी हो गई। ये हमारे भीतर की चुंबक है जो हमें खींच रही है। छोटी खाऊंगी, सारी जांचें कराऊंगी, जो डॉक्टर बोलेगा सारी जांच कराऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर के अनुसार चलकर, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके अनुकूल चलकर मैं ये दवाई ले लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी सारी गठान गल जाएगी। जब तुमने सोच लिया गल जाएगी, गल जाएगी, गल जाएगी, मतलब गल जाएगी। तुमने सोच लिया कि नहीं, वो डॉक्टर तो बोल दिया है कि इसकी ऑपरेशन कराकर निकलवाकर जांच करने जाएगी और मुंबई भेजी जाएगी। आधी तो टेंशन में मर गई, कहीं कैंसर कैंसर कैंसर, सोच 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 सोच, आखिरी में सोच वही। एक पत्र है, हम चाहते नहीं थे कि ये, हमारा मन नहीं था कि 3 दिन की कथा में पत्र पढ़े, पर आया है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने। भेजे में परमात्मा ने इस मस्तिष्क के अंदर एक चुंबक लगाकर भेजी है।
अच्छा सोच रहे हो, अच्छा होगा। बुरा सोच रहे हो, बुरा होगा। किसका बुरा होगा? आप दूसरे का बुरा सोच रहे हो ना, उसका कभी बुरा नहीं होगा। बुरा किसका होगा? जो सोच रहे हैं हम, वो हमारा ही बुरा होगा। चुंबक लगी है इस मस्तिष्क में, इस भेजे में। घुटने में दर्द है ना, ये कभी विचार मत करो कि मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से दवाई भी लो, सब कुछ करो, पर यह विचार करो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी, शंकर के मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी और जल बेलपत्र चढ़ाकर उसका पान करूंगी, और यह मेरा विश्वास कहता है कि मैं ठीक होऊंगी, मुझे घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं ठीक हो जाऊं। यह मेरा विश्वास कहता है, यह मेरा भरोसा कहता है। चुंबक लगी है एक मस्तिष्क के अंदर, एक आकर्षण परमात्मा देकर भेजता है। चलो एक प्रैक्टिकल कर देखिए। आप सब एक प्रैक्टिकल करो, जितने लोग कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हैं। दीपावली के बाद, दीपावली के पहले या कल परसों से एक विचार करना कि मुझको ये खाना है या मुझको ये लाना है, या मेरी पास में धन नहीं तो धन की व्यवस्था, मुझे 5,000 2,000 3,000 15,000 की जरूरत है और वो मुझे चाहिए। 3 4 5 दिन 8 दिन 10 दिन तक सोचते रहो, विचार करते रहो, चाहिए मुझे, कहीं से व्यवस्था हो जाए, बाबा कुछ भी करे, कैसे भी आए, मुझे पाना। भोजन के लिए विचार करो कभी कि मुझे भोजन लग चाहिए, मुझे आज ये खाना है, मुझे 5 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा मन है कि मुझे ये प्राप्त करना है। धीरे 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 वो चीज़ आपके पास आती चली जाए, अपने पास आ। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित है कि अच्छा हमें मिलेगा। हम हमेशा जरा सी बीमारी आई, जरा सा रोग आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सी तकलीफ में हम विचार करने लगते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है, 3 दिन की शिव चर्चा कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जो हो रही है, उसमें आज विराम दिवस की कथा कहती है। अशांति हमको संसार भी देता है, अशांति हमको संपत्ति भी देती है, अशांति हमको संबंध भी देते हैं और अशांति हमको स्वास्थ्य भी देता है। हम सोचने में पड़ जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे ये कष्ट हो गया, मुझे ये तकलीफ होती चली जा रही, हमारे भीतर से अशांत होते चले, भीतर से हम अशांत होते चले जाते। शांति गई। 4 स्थान अशांति के तो ये बता दिए, और 5वें नंबर पर बता दिया संतान। 5वें नंबर पर कहा कि संतान भी अशांति दे जाती है। संतान, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पुत्र के लिए किया गया कर्म है और बेटी के लिए किया गया धर्म है। धर्म है, पुत्र के लिए करना ये तुम्हारा कर्म है। मेरे को दुकान लगाना है, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है, मेरे बेटे के लिए ये व्यवस्था करना है, मेरे बेटे की शादी करना है, मेरे बच्चे के लिए ये करना है। पुत्र के लिए करा गया ये कर्म है। बेटे के लिए तुम लाखों की संपत्ति छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। बेटे के लिए तुम दुनिया भर की दौलत छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। पर बेटे के लिए अगर कुछ कर रहे हो, उसको अगर लैपटॉप दिला रहे हो, ये कर्म है। उसको मोबाइल दिला रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। तुम अगर बेटे के लिए जमीन कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। अगर बेटे को तुमने दुकान खोली, ये तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम पिता हो, बेटे के लिए करना पड़ेगा। माँ अगर बेटे के लिए रकम बनवा रही है, ये कर्म है। बहू के लिए कुछ कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। बेटे के लिए जितना करा वो कर्म है। गाड़ी लाए, कर्म है, क्योंकि बेटे के लिए लाना पड़ेगी, बहुओं के लिए लाना पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, जमीन करना पड़ेगी, जायदाद करना पड़ेगी। ये सब कर्म की गिनती में आ गई, ये सब कर्म है। दुकान बनाओ बेटे के लिए, जरूरी है। जमीन करो बेटे के लिए, जरूरी है। मकान बनाओ बेटों के लिए, जरूरी है।
बहू लाओ बेटों के लिए जरूरी है, गाड़ी बंगला करो बेटों के लिए जरूरी है, तुम्हारा कर्म है, करना ही पड़ेगा। पर बेटी अगर घर में आई और बेटी का अगर तुम लालन पालन कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा, जम के बोलो जरा, धर्म। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म और धर्म का लेवल बराबर लेकर चलना, अर्थात बेटे के लिए भी करो तो बेटी के लिए भी करते रहना, दोनों का लेवल बराबर लेकर चलिए। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर लेकर चलोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर बनाइए, बराबर। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का लेवल और अपने धर्म का लेवल दोनों को बराबर कर कर चलिए, कर्म को और धर्म को बराबर बना कर चलिए। कर्म और धर्म दोनों बराबर। संसार, संपत्ति, संबंध, संतान, स्वास्थ्य, ये सब अशांति को प्रदान करते हैं या शांति देते हैं। 4 जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो। 4 जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। 4 जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत होगा। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतने में संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाएगी। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो 5वां नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है 4 जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा, ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होता रहेगा। अब जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे। तो करे क्या? फिर क्या करा जाए? क्या कर सकते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक चीज करिए। अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है,
चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो